ओम शांति। आज 20 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कहा कि अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। तो अपने आप से पूछना है कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ, कितना समय मेरी देही अभिमानी स्थिति रहती है। और बाबा कहे सदा स्मृति रहे कि अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। तो पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। और साथ में कहा कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार फिर ऐसा शरीर मिलता है। सारा मदार आत्मा पर है। बाबा कहे आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं कर्म करने के लिए, चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। बाबा कहे तुमको तो कर्म भी करना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। फिर और स्पष्ट करते हुए कहा कि कर्म सन्यासी तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्म इंद्रिया ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। और कहा नटशेल में अर्थात सारांश में बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। फिर कहा कि कर्म करते हुए भी सदा यह स्मृति बनी रहे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले यह आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। और स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे नहीं कि कोई ज्ञान में बहुत तीखे जाते हैं, वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। नहीं, देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाबा कहे घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें तुम्हें जिन्न मुआफिक बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बाबा की बहुत कशिश होंगी। जिन्न के मुआफिक बाबा ने भी तुम बच्चों को काम दिया है याद में रहने का। और साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि माया तुमको उल्टा बनाकर बहुत तूफान में लाएंगी। ऐसे समय पर बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बस इसी खुशी में रहना है तो माया के तूफान भी हरा नहीं सकेंगे। और याद के लिए कहा कि हातिम ताई का खेल भी दिखाते हैं ना, मुख में मुल्हारा डाला गुम हो जाते हैं। तो बाबा कहे तुमको भी जब माया तंग करेंगी तो मुख में याद का मुल्हारा डाल दो तो माया भाग जाएंगी। और कहा कि बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। पहले यह सबक, यह पाठ, यह लेसन पक्का करो। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर कहा कि बाप अभी आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने बिगर तो वापस घर जा नहीं सकेंगे। तुम पहले रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। फिर नशा दिलाते स्मृति दिलाई कि जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत पहले क्या था, किसने ऐसा बनाया? स्वयं बाप भगवान ने, जिनकी महिमा गाते हैं हेवनली गॉडफादर। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा कहे सतयुग में जब तुम जाएंगे तो वहाँ अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता रहती है। फिर और भारत की महिमा बताते कहा कि शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं तो जरूर यहाँ संगम पर ही रचेंगे। बाबा कहे स्वर्ग में तो स्वर्ग की रचना नहीं होंगी ना, संगम पर ही होती है। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर। और लास्ट में याद के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते कहा कि बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त लोग हैं, अर्थात खुदा के बंदे हैं। बाबा ने समझाया है तुम हो नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को भी याद नहीं करना है।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाबा की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। आज मुरली से प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। उत्तर में बाबा कहे, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो। कौन सा? कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा पॉइंट, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में याद का मुल्हारा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटाने हैं। आज का वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएंगी। अर्थात बाबा कहे, साधना साधनों के डिपेंडेंट न हो, क्योंकि साधन विनाशी है और साधना अविनाशी प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए साधनों का आधार लेते हुए भी साधना कम न हो, क्योंकि साधना निर्माण का कार्य कराती है। आज का स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, अंश के वंश को भी समाप्त कर देना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन। मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। बाबा कहे, भविष्य सिंहासन का आधार क्या है? अभी की अचल अडोल एक रस स्थिति। उसमें भी बाबा अंडरलाइन कराते हैं, बहुत काल का यह अभ्यास होगा, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।